हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 52 से 61 में वर्णित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और आर्टिकल से रिलेटेड भी पूछ देता है कि राष्ट्रपति का ये कार्य जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसे सीखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, ट्रिक है पकानी कोका दियोदशम। इसे आराम से आप 5 बार रट जाइए, आपका पूरा अनुच्छेद इसी पर क्लियर हो जाएगा। पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम। आई होप आपको याद हो गया होगा। मैं सोचती हूँ कि जो भी वीडियो क्लिप हो आपको वही देखने से उसी समय याद हो जाए, बाद में आपको बर्डन ना पड़े। तो आप नोटबुक में भी इसको लिख सकते हो, पकानी कोका दियोदशम। देखो ये ट्रिक कैसे काम करता है। अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति वर्णित हैं। तो ये संविधान के भाग 5 में है। भाग पूछेगा तो भाग 5 और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 52 से 61। तो ये ट्रिक पर आप अपने प से जो शुरू हो रहा है वहां से अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ऐसे करके पुट कर लीजिए। ठीक है, 61 तक पुट हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो होंगे कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का अध्यक्ष। तो 52, 53 आपको क्लियर हो गया। प से पद, का से कार्यपालिका का अध्यक्ष। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 कहता है नी से हो जाएगा आपको निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। एग्जाम में अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप सबसे पहले पेपर पे इस ट्रिक को लिख लीजिएगा और उसमें अनुच्छेद 52 से 61 तक पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 कह रहा है आपको निर्वाचन। ठीक है, क्या कह रहा है? निर्वाचन कह रहा है। अब जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में वो प्रक्रिया भी पूछ देता है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय हस्तांतरित प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक हस्तांतरित प्रणाली। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वीडियो यदि आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हम लोग ऐसे एक एक टॉपिक को छोटे छोटे ट्रिक में भी क्लियर करेंगे। और खान सर का जो जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, पॉलिटी का नोट्स है, ये पूरा एक लॉन्ग वीडियो होगा 5 घंटे का। तो मैं वो मास्टर वीडियो आप लोग को उपलब्ध करवा दूंगी। तो आप वो जरूर देखें। उसमें टोटल जितने भी अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं संविधान में, वो टोटल अनुच्छेद 22 पूरे आपका पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 55 की बात करें, 54 में निर्वाचन है, 55 में है कोटा। ठीक है, कोटा है। और 56 में कार्यकाल है। 56 में क्या है? कार्यकाल है। कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है। एक सवाल है आपसे कि यदि कोई राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है तो जो जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे कि पूरा 5 वर्ष के लिए आएगा? ठीक है, ये आपके लिए सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दें। उसके बाद अनुच्छेद 57 कहता है दोबारा निर्वाचन। ठीक है, दोबारा निर्वाचन है कि एक व्यक्ति कई बार दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि दोबारा दोबारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बस एक ही व्यक्ति हैं जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद आपको 58 कहता है योग्यता। क्या कहता है? योग्यता। योग्यता में 2 चीज होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, पहला नंबर। ठीक है, इसमें शिक्षा की कोई बात नहीं की गई है। भारत का कोई भी नागरिक आपको योग्य है राष्ट्रपति बनने के लिए। और दूसरा कंडीशन है 35 वर्ष हो। और एक और कंडीशन है कि लोकसभा में पात्रता का लोकसभा का जो पद है उधारण करने के लिए उसके पास अर्हता हो। ठीक है, मतलब वो योग्य हो लोकसभा का अध्यक्ष बनने। आप ही कॉमन सेंस लगाइए, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो आपको
कितने साल में बन जाता है? 25 साल में, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। और यहाँ पर राष्ट्रपति का है आपको 35 वर्ष, तो ऑलरेडी ये 35 वर्ष पूरा कर चुका है, तो वो लोकसभा का भी सदस्य बन सकता है। तो ठीक है, आप बस ये याद रखिए, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। अनुच्छेद 59 कहता है दशा, क्या कहता है? दशा। देखिए दशा योग्यता मतलब हुआ कि क्वालिफिकेशन उसके पास क्या होनी चाहिए, ठीक है, और दशा मतलब होता है कि उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन है इसमें भी, पागल और दिवालिया ना हो, ठीक है। पागल मतलब मेंटली डिस्टर्ब, और दिवालिया मतलब होता है कि इतने कर्ज ले लिया है कि वो चुका नहीं पाएगा, ठीक है। और दूसरा है लाभ के पद पर, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, कोई भी लाभ का पद ना हो। लेकिन जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री के जितने भी पद है, उसे लाभ के पद को नहीं, लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है। अनुच्छेद 60 की बात करें, 100 से 60 और 100 से शपथ, ठीक है, तो शपथ हो जाएगा 60 में, ठीक है। अक्सर पूछता है कि शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 60 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। महाभियोग मतलब होता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटा देना, ठीक है, उसी टर्म को महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक से आपको आसानी से याद हो गया होगा। कुछ हम लोग और टर्म जानते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले पूछता है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है, तो इसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दूसरा पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है, या उसके निर्वाचक मंडल। एक तो होता है निर्वाचक मंडल, कहता है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और विधानसभा के सभी सदस्य हो जाएंगे। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? क्योंकि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल है। आप बात करें प्रस्तावक और अनुमोदक, जब भी निर्वाचन होता है तो पूछता है कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की जरूरत है, तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि की बात करें तो 15,000 राशि जमानत राशि है, ठीक है। अब बात करते हैं महाभियोग की, ठीक है। महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है, कह रहा है कि यह महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए, ठीक है, उस पे। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना मिलनी चाहिए। कहता है इसमें कौन भाग ले सकता है, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। विधानसभा की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ना विधान परिषद लेता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल में विधानसभा लेती है, लेकिन महाभियोग में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य लेंगे। लेकिन निर्वाचक मंडल में ये ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं लेता है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, इसलिए मैंने लिख दिया है निर्वाचित सदस्य। लेकिन महाभियोग में सभी सदस्य लेते हैं। आई होप आपको इस ट्रिक से याद हो गया होगा। जैसे वीडियो एंड होगा, आप नोटबुक पर एक बार जरूर इस चीज को लिखें, ट्रिक को, पकानी कोका द्योदशम, और देखें, खुद का आकलन करें कि आपको याद हुआ है कि नहीं। सियोरिटी है, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या लूसेंट का क्वेश्चन बैंक है, उसमें देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने अनुच्छेद हैं, आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जीके जीएस की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और कमेंट करें, मैंने जो सवाल पूछा है कि विधान परिषद क्यों नहीं भाग ले सकता है निर्वाचक मंडल में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो है खान सर का मास्टर वीडियो पॉलिटी का आएगा, उसे जरूर देखें।